जब से वो बंगाल की ओर अपने प्रस्थान किए हैं अपने गाड़ी का, तब से वह रामायण से वो जो ना क्या बोलते उसको, कुरान में चले गए। आज 7 वर्षों से उसकी बेटी एक मुस्लिम के साथ संबंध बनाए हुआ था और उससे 8वें साल में जो शादी करवाया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि इनका जो मानसिकता है वो बंगाल जाते ही पूरा इस्लामिक मानसिकता का हो गया है। दूसरा बात, यह जो आप सोच लेगा कि ये वापस होकर फिर से बीजेपी में आके या बिहार से या कहीं से किसी दूसरे जगह से लड़के वो अच्छी जीत हासिल कर ले, ये इनकी भूल होगी। और अपने यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सभी सनातनियों के विचार से होता है, न कि किसी व्यक्ति विचार से होता है। उसने जो जिस प्रकार से हिंदू आस्था देवी देवताओं के नाम पर अपने परिवार का नामांकन किया है, वह बहुत ही निंदनीय है। और एक हम लोग को हिंदू सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। रामायण अपने परिवार का नाम रखे हुआ, खुद शत्रुघ्न नाम है, और अपने बच्चे का नाम लव और कुश रखे हुआ। और वैसे परिवार ये जिहादी लोगों के यहाँ अपने संबंध को बनाते, समधियाना बनाते हैं, अपनी बेटी को शादी एक जिहादियों के यहाँ करवाते हैं। यह कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि इनकी भी मानसिकता जो है इस्लाम की मानसिकता हो गया, इनका भी जिहाद हो गया है। अब उसका लास्ट एक ही उपाय है कि पहले वो सोशल मीडिया से आकर न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने सनातनियों से माफ़ी मांगे और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी बेटी को सोनाक्षी सिन्हा को घर वापसी करे। जो अपने विधि विधान से नियम होता है उसका शुद्धिकरण करा के और उसके बाद पुनः सनातन धर्म में उसकी शादी करावे, तब जाकर हिंदू समाज उसे क्षमा करेगा। लोग कहते हैं कि अरे ये तो फैशन है, तो यही फैशन को रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के लोग अब जागृत हुए हैं, इसे रोकना है। क्योंकि इसके इतने बड़े प्लेटफॉर्म है फिल्म दुनिया का, और उस प्लेटफॉर्म के हिंदू सनातनी हीरो हीरोइन इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हम लोग जैसे जो छोटे लोग हैं, जो नीचे तत्व के लोग हैं, उनकी बहू बेटियां क्या करेगी, इसी सब से सीखते हैं। और आज कहीं ना कहीं लव जिहाद का सबसे ऊंचे स्तर पर बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं ये फिल्म सिटी के लोग ही कर रहे हैं। मैं उसका विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज की ओर से घोर निंदा और घोर विरोध प्रकट करते हैं, कठोर निंदा करते हुए। भारत में हो रहे इस्लामिक तुष्टीकरण के तहत अब एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के चक्कर में इस्लामिक संगठनों के द्वारा एक फंडिंग और सोची समझी साजिश के तहत हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार टारगेट हो चुका है। और हम हिंदू समाज के कार्यकर्ता होने के नाते मैं शत्रुघ्न सिन्हा को कहना चाहता हूं, आप मिसगाइड होकर आपका माइंड वॉश किया गया है और आप अपनी बेटी का हाथ किसी विधर्मी के हाथ में दे दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बेटी का हाथ उस विधर्मी के हाथ से घर वापसी करवाएं और उनकी शुद्धिकरण करवा के अपने घर परिवार में रखें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं आप। तो बिहारवासी होने के नाते मैं यहाँ से ललकार देता हूँ आपको कि बिहार में आने के बाद आपका अभिनंदन नहीं, आपका वंदन नहीं, आपका चंदन नहीं, आपको रोका जाएगा बिहार के पावन भूमि पर कदम रखने से पहले। और यही विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आपको उस दिन चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से इस्लाम धर्म का लोग जो काम कर रहे हैं, क्या बड़े घरों को टारगेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? यह लोग एक मुस्लिम संगठन है जैसे पॉपुलर फ्रंट, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जो बैंड है भारत में, वैसे संगठन के द्वारा हिंदू समाज की बेटियों को टारगेट किया जाता है। वही टारगेट शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो चुकी है और यह समझ उसमें अभी नहीं आ रहा है। जब बैग में पैक होकर आएगी, 35 टुकड़े नजर आएंगे, तब यह बात उनको होश ठिकाने में आएंगे। इस प्रकार क्या नाम हुआ? सुमित कुमार राय, मैं बिहार से यह संदेश देना चाहता हूँ शत्रुघ्न सिन्हा को कि अपने सनातन धर्म के प्रति और उनके आस्था के साथ जिन्होंने आपने खिलवाड़ किया है, समय रहते हुए अपने आप में आकर सोशल मीडिया पर आकर क्षमा प्रार्थी हो जाएं और अपनी बेटी को घर वापसी कर लें। क्या लग रहा है जब बड़े घर के लोग